नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि पहले हम पढ़ते थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य है वह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख कितने 31 अक्टूबर 2019 को। अब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब ऐसे ही हम देखें कि 26 जनवरी 2020 को जो हमारा दादर नगर हवेली में जो एक दमन दीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, उसे दादर नगर हवेली में ऐड कर दिया गया। यानी कि अब दादर नगर हवेली और दमन दीप एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। अब वर्तमान स्थिति ये है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हो गए। इसमें जो 31 अक्टूबर 2019 को जो 29 राज्य थे वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद 28 राज्य हो गए, और जब 9 केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद अब इसमें दमन द्वीप को दादर नगर हवेली में मिलाने के बाद 26 जनवरी 2020 को अब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो 8 रह गई। तो वर्तमान स्थिति क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो आप इससे देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर अब 2 में डिवाइड है हमारा, कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसमें हम देख लेते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी देखा था कि जितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या है? लद्दाख है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप। या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ऐसे ही यहाँ पर हम राज्यों को देख लेते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम। अब जैसे जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से आपको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मैंने इसीलिए ये बताया था क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इस तरीके से जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य। अब इसमें टोटल ये देखेंगे तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। अब किधर यहाँ देख लेते हैं कैसे क्या है। यहाँ पर ये भारत है। भारत के इधर साइड में आपका है अरब सागर और इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी। अब हम देखेंगे कि भारत जो है कि इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, या इससे देखने से पहले हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। अब देखते हैं यहाँ पर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतर तो आप जानते ही होंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि ये ग्लोब है, ग्लोब तो आप जानते ही होंगे। ये रेखा आपकी क्या है? विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध और नीचे का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं आपकी कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, और ये जो रेखाएं होती हैं ये रेखाएं आपकी कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। अब भारत कहाँ पर स्थित है? ये हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। अब इसी में हम देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, यानी कि ये वाली अक्षांशीय रेखाएं हैं और ये इधर से ये आपकी देशांतरीय रेखाएं। भारत जो अक्षांशीय रेखाएं की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, ये बता दिया। उत्तरी गोलार्ध में ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देखा जाए तो जो अंडमान निकोबार है संपूर्ण भारत, तो उसमें जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अगर संपूर्ण देखें 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। अब ये चीज़ें जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, इसमें हम देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पर जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो भारत में जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जो 6 डिग्री 4 मिनट। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी। अब यहीं पर हम देखेंगे उत्तरी बिंदु। यहाँ पर हमने देखा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु ये है इंदिरा कोल। नाम एक ही है, इंदिरा कोल जोड़ देंगे, इंदिरा कोल। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल। और अब यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है ये, और ये अंडमान निकोबार में। और ये पूर्वी देशांतर यानी कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है आपका? गौर माता। ये आपका कहाँ पर है? गुजरात। ये पता होगा आपको, ये गुजरात है। यहाँ पर ये पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और पूर्वी देशांतर ये आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि हम देख सकते हैं कि भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या क्या है। अगर हम देखें कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, आप ऐसे बना लीजिए, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दक्षिण में हमने बताया था इंदिरा पॉइंट, और ये बताया था इंदिरा कोल, ये बताया था गौर माता यानी कि गुजरात में, और ये बताया था अभी पूरब में किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ किबिथु। ये अब
एक चीज़ है जो देशांतर रेखाएं हैं हमारा समय निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखा और देशांतर रेखा मैंने बताई थी, ये इधर साइड में ये आपकी कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं, क्योंकि ये वाली आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। और इसमें ये एक देशांतर से दो देशांतरों के बीच यानी कि दो देशांतरों के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। और अगर आप देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तो है। ये पूर्वी देशांतर अगर आप करेंगे तो लगभग 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एक देशांतर 30 देशांतर आ जाएगा। एक देशांतर में कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट का। और 30 देशांतर में कितना हो जाएगा, 30 देशांतर में तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट। यानी कि अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इधर साइड में है, जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों में टाइम डिफरेंस देखें तो कितने का अंतर आ जाएगा, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। यानी कि इधर साइड में अगर सूर्योदय यानी कि सुबह अगर 4 बजे यानी कि सूर्योदय 4 बजे होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 6 बजे होगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं हम। और इसी को अगर ये इतना अंतर है, अगर इसी अंतर को दूर करने के लिए ये एक मिडिल लाइन खींची गई जिसे हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा ये इन दोनों के मध्य अगर देखें तो वो निकल के आती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारे भारत का समय निर्धारण इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह प्रयागराज में जो नैनी है, पहले ये इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और यह रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें आप मैप में देख सकते हैं। आप अगर यहाँ से ये रेखा गुजरती है उत्तर प्रदेश, ये प्रयाग इलाहाबाद है, यहाँ से ऐसे गुजारेंगे तो ये चीज़ आपकी ऐसे निकल के आ जाएगी। ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी कि यह समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगर कहा जाए कि लंदन के ग्रीनविच से भारत की समय रेखा में कितने समय का डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। 5.5 घंटे का डिफरेंस है। कैसे, देखिए 0 से यहाँ पर अगर देखेंगे 82.5 डिग्री को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने एक देशांतर में इतना हो गया तो कितना आ जाएगा, 330 मिनट के लगभग आ जाएगा। तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि भारत की तट रेखा से कितने राज्य हैं, ये बता चुका, कितने हैं, 9 राज्य हैं। भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये टेरिटरी हैं। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो ये आप देख सकते हैं कि भारत का त्रिपुरा तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि आपके जो जैसे म्यांमार है, कितने राज्यों से लगा हुआ है, कितने राज्य लगे हुए हैं म्यांमार से, या पाकिस्तान से कितने राज्य लगे हुए हैं। तो आपको जिस सीक्वेंस में अगर मैप अगर थोड़ा बहुत भी याद हो जा रहा है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन भारत के परिचय यानी कि भारत के सामान्य परिचय से निकल सकते हैं। आज इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।